भाई दिल्ली के सामने आज तो उड़ता पंजाब। जी हाँ, पंजाब ने ऐसी हवा चलाई कि पूरी की पूरी दिल्ली उड़ गई। लेकिन इस आंधी में एक पेड़ था जो खड़ा रहा था, वो था अभिषेक पोरेल। और बात कुलदीप यादव की भी होगी, बात तो सैम करन की भी होगी। 18 करोड़ रुपए, फिर 50 साल पहले सवाल उठते हैं। मैं हूं असद, मेरे साथ फारूक। 18 करोड़ रुपए जब मैदान पे खेलते होंगे तो प्रीति जिंटा भले से मुस्कुराते रहते, क्या प्यारी है, मतलब यार खैर वो बात दूसरी है। मतलब ठीक है, चलो प्रीति जिंटा बहुत ज्यादा प्रीति है, इसलिए शायद बचपन में नाम रखा होगा। असर गया बहुत तगड़ा मुझे लग रहा है। आज छोड़ो यार, प्रीति जिंटा बात नहीं करनी, मैच में बात करनी अच्छा, होती ठीक है। बस क्या करें, इमेज आ जाती है तो फिर वो यू नो, एक तो कैमरा पर्सन, वो एक ऊपर से एथनिक में बात नहीं करनी, मैच में बात करनी है, मैच में बात करनी है, लेकिन एथनिक में ज्यादा प्यारी लगती है। ठीक है, चलिए मैच पे क्या होता है, क्या हो रहा था मैच में? प्रीति जिंटा भाई साहब दिल्ली के सामने उड़ता पंजाब से इन्होंने शुरू कर दिया और फिर भूल गए कि आखिर हुआ क्या मैच में। आपको बता दूं कि पंजाब पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब उड़ता हुआ आया है आईपीएल में। 2017 से जब ओपनिंग सेशन आया, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि पहला मैच हारे हैं, और वो भी सुपर ओवर में जाकर के हारे। टेक्निकली वो ड्रॉ हुआ था मैच। तो उड़ते तो हर बार शुरुआत में है, लेकिन थक जाते हैं, पंख कट जाती है आगे जाने के बाद और फिर गिर जाते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार ये जो उड़ता पंजाब जो 2017 से हर बार अपना पहला मैच सेशन का जीत जाता है और आगे जाते जाते ठंडा पड़ जाता है, वो इस बार कैसा रहेगा। खैर आज के मैच में बहुत सारी चीजें थी, जैसे एक आरसीबी का ब्लड ने दिखाया कि मैं क्यों यार, सबसे पहले तो ऋषभ पंत, मैं आरसीबी, अच्छा ठीक, सबसे पहले ऋषभ पंत चुप हो गया। मतलब असल में क्या है ना यार, वो वापसी थी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। ऊपर से जब जयशा की स्टेटमेंट आ गई कि अगर ऋषभ पंत फिट है तो फिर T20 वर्ल्ड कप, ये तो अब अपनी निगाहें आईपीएल पे हैं, पर विजन वहां का है 2024 का T20 वर्ल्ड कप, जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। हालांकि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, और शुरुआत, लेकिन ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी दोनों की। मिचमार्श, डेविड वार्नर, दो ऑस्ट्रेलियंस एकदम शानदार निकल के आते हैं, लेकिन उसके बाद जब फारूक गाड़ी डामाडोल स्थिति पे आने लगता है, फिर तूचल में आया वाला होता है। अच्छा ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में मैं थोड़ा देर में जवाब दूंगा, लेकिन पहली वाली स्टेटमेंट ऋषभ पंत की जो बात हुई थी उसमें सिर्फ एक बात बोलूंगा, ऑल्दो थोड़ा कंट्रोवर्शियल जरूर होगा और लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या ऋषभ पंत जब एक्सीडेंट उनका नहीं हुआ था उस टाइम पर अपने T20 परफॉर्मेंस के लिए क्वेश्चन नहीं किए जाते थे? किए तो जा रहे थे, इसलिए भी किए जा रहे थे क्योंकि एक तरीके शॉट पे आउट हो रहे थे। होता है कि आप आउट हो रहे हो, इट्स नॉट एन इशू, आउट सबको होना, ऐसा नहीं है कि तुम 16 मैच खेलोगे 16 में नॉट आउट चले जाओगे, बट इतना क्लियर कर लिया था आपको, यहाँ पे बॉल डाली जाएगी, एक पीछे फील्डर लगाया जाएगा, आप शॉट मारेगा, आउट हो जाओगे। और दूसरी बात ये कि इस वाले आईपीएल में 2 बाउंसर अलाउड है और आज ऋषभ पंत भी बाउंसर पर ही आउट हुए, और लगातार हम इन जैसे प्लेयर्स को देख रहे हैं कि बाउंसर पर स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये बात कल डेल स्टेन ने भी कह दी कि इस बार ये 2 बाउंसर रूल जो है ये बहुत सारे बल्लेबाज को एक्सपोज कर देगा। यार ये ऑनेस्टली मतलब देख रहे हैं, तो बॉलर्स के लिए बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा है ना जिसे हम बॉलर फ्रेंडली एक बार फिर से, और ये रीजन सोचिए ना, आपके पास 6 में से 2 बाउंसर हैं, बिल्कुल, और आप बाउंसर की तैयारी यूजुअली उतनी अच्छी नहीं करते होंगे, लेकिन अब आप करने लगेंगे। इंडियंस इतना अच्छा बाउंसर नहीं खेलते थे। ठीक है, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी ने आकर के उसको चेंज जरूर करा, बट अभी भी एक बड़ा लाइनअप है जो उतने अच्छे से नहीं खेल पाता है। तो ऋषभ पंत के लिए भी ये पूरा आईपीएल कहीं ना कहीं प्रूव करने वाला होगा। ऋषभ पंत बहुत सारे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लिया कि राहुल द्रविड़ ने ये बात पहले कह दी थी कि ऋषभ आएंगे तो हम उनको ऐसी ही एंट्री दे देंगे, लेकिन अगर ऋषभ के सामने कोई यंग पोरेल आकर के 1 ओवर में 25 रन मार जाएगा, वो भी विकेट कीपिंग करता है, कोई जितेश शर्मा आकर के रन बनाकर चला जाएगा, वो भी विकेट कीपिंग करता है, ईशान भी बैठे हैं वो भी विकेट कीपिंग करते हैं, केएल राहुल बैठे हैं वो भी विकेट कीपिंग करते हैं। तो ये विकेट कीपिंग की लिस्ट जो है ना, ये लगातार लंबी होती जा रही है। कल वाले मैच में भी जहां तक मुझे याद है हम यही बात कर रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली, कल के मैच में भी बात यही हो रही थी, यही बात हो रही थी। आप किस को देखोगे? आपने 30 खिलाड़ियों के पूल, भाई सिलेक्टर्स ने कहा कि 30 खिलाड़ियों का हमने पूल बना लिया है और उस पूल के तौर पर हम देखेंगे। अनुज रावत ने कल रन कर दिया, उठा दिया था, अनुज रावत विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक ने रन बनाया, वो इतने मतलब 11 तो विकेट कीपर खड़े हो जा रहे हैं, मतलब 11 की इनकी अलग टीम बन जाएगी। तो इतने सारे विकेट कीपर के लाइनअप में मुझे नहीं लगता है कि ऋषभ पंत के लिए इतना आसान होगा T20 वर्ल्ड कप में एंट्री मारना। बिल्कुल। खैर अगर आज के मैच की बात करें तो भैया डेविड वार्नर, मिच मार्श दोनों ने ओपनिंग की, अच्छी पार्टनरशिप दिलाई, 39 रन की पार्टनरशिप, 20 बॉल में करीब 200 का स्ट्राइक रेट से पार्टनरशिप होती है। लेकिन उसके बाद दोस्त मिच मार्श का विकेट गिरता है, फिर शाही हो पाता है, फिर इन दोनों के बीच 28 बॉल में 35 रन की पार्टनरशिप होती है।
उसके बाद कहानी नहीं रुकती है, वार्नर का विकेट जाता है, यानी कि हर्षल पटेल जब वार्नर को लेके जाते हैं, पटेल के बारे में बात करेंगे, पर्पल पटेल शुरू के नहीं यार, लेकिन शुरू हाँ डीसी ने मीम बना दिया लेकिन एक्चुअली में उन्होंने पर्पल पटेल कर दिया, लेकिन शुरू में पटेल अच्छा बॉलिंग करते, वो लास्ट ओवर में उनकी सारी इकॉनमी खराब कर दी पूरे। वो असल में रविंद्र जडेजा ने 37 रन मारे थे, 5 छक्के खाए थे, एक चौका खाया था, एक नो बॉल आई थी, एक डबल आया था जी, मुझे पूरा याद था वो। इतनी बुरी पिटाई हुई थी। उसके बाद आरसीबी वालों ने कहा ठीक भैया रहने दो, तुम ना अब रास्ता नाप लेते, अपने रास्ते आपको 2012 में हमने लिया था, आपको बहुत लंबा घसीटा, फिर 21 में आपको दोबारा फिर से ट्रेड किया, डीसी ने ले लिया था, फिर डीसी से ट्रेड किया, और अब ऐसा लग रहा है कि अच्छे वो जाने दिया क्योंकि आज फिर अभिषेक पोरेल ने मार दिया, लेकिन पोरेल की पारी ने डीसी को लड़ाई करने लायक स्कोर दे दिया था, 9 विकेट 174 रन, उसी वजह से यहाँ तक आया भी मैच। इंपैक्ट प्लेयर का इंपैक्ट बहुत खतरनाक रहा, लेकिन फारूक 1 ओवर 10 रन सैम करन, शिक्को अंडर यूटिलाइज हम देख रहे हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और ये मैंने यही सेम चीज मैंने पीएसएल में देखी थी कि आप पहला ओवर कराते हैं, 6-7 रन 8 रन आता है, उस बॉलर को दोबारा आप कराते ही नहीं है। कल हमने देखा आपने एक ओवर मैक्सवेल से कराया, 7 रन उसने दिए, फिर आपने उनको यूज ही नहीं करा। डागर ने 2 ओवर में 6 रन दिए, आपने उनको यूज नहीं करा। आई डोंट नो कि आप शुरुआत में या फिर बाद में जिससे करा रहे हो, 1-2 ओवर करा करके कहाँ माइंड चेंज हो जा रहा है, आप उसको रोक दे रहे हो कि नहीं यार इसको रहने देते हैं। मतलब आई थिंक कि आप ट्राई और कर सकते थे। ओके, कई सारी चीजें हैं, खैर ये तो हो गया, लेकिन डीसी ने फिर मैच बना दिया था। 174 मैच तो बना दिया था अगर कैचेस नहीं छूटे। हाँ, डेविड वार्नर, ट्रिस्टन स्टब्स, ऋषभ पंत, शैल आई टेक ठीक है, ऋषभ पंत मुश्किल था, बट ये दो कैच हो भी सकते थे, इंपॉर्टेंट थे। आपको 7 बॉल में 8 रन चाहिए, डेविड वार्नर अगर कैच पकड़ लेते, विकेट आ जाता और मैच पलट सकता था। एग्जैक्टली। और जिस सैम करन ने 63 रन मारे, वो 33 पे खेल रहे थे जब उनका कैच छूटा, पहली बार छूटा था जब, है ना। तो ये कई सारी चीजें हुई। आई थिंक डीसी का जो मैच गया है वो कैच की वजह से गया है। बिल्कुल कैच की वजह से गया, क्योंकि रन आपके पास आ गए थे। अब यहाँ से आपको डिफेंड करना था, और शुरुआत इतनी भी बुरी नहीं हुई थी, आपने शुरुआत भी अच्छी करी थी। शिखर धवन 22, जॉनी बेस्टो 9 रन पर रन आउट हो जाते हैं, तो शुरुआत आपको अच्छी मिली। शिखर धवन ने थोड़े जरूर मार दिया, 16 पर 22 मार के वो चले गए, 3 पर 9 मार करके बेस्टो आउट हो गए। फिर प्रभसिमरन सिंह ने थोड़े से और रन दे दिए, 17 में 26। लेकिन उसके बाद सैम करन की जो पारी थी, इसके कैचेस आपने छोड़े, बिल्कुल वहां पर आ गया, आउट हो जाते हैं, 30 रन कम होते हैं जी। हाँ, तो सैम करन, और क्योंकि उसके बाद देखिए जितेश आउट हो गया आज 9 पे 9 पे, फिर उसका लैम लिविंगस्टन, इनका जिस दिन होता है वो पंजाब का दिन होता है, होगा। लेकिन वही कैचेस आपने जो छोड़ दिए, वहां पर आपका मामला थोड़ा खराब हो गया। हालांकि गेंदबाजी में कुलदीप ने एक बार फिर से दिखाया कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, मेरी कंसीडरेशन सिर्फ टेस्ट तक नहीं होगी, टेस्ट ओडीआई छोड़िए, ओडीआई वर्ल्ड कप आपने मुझे खिलाया, ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप आपने मुझे खिलाई, आप T20 वर्ल्ड कप भी खिलाओ। तो अभी देखिए कि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कुलदीप यहाँ से आगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो जहां जहां जा रहे हैं वो अपनी फिरकी में नचाते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि एमएस धोनी के जाने के बाद मुझे परेशानी ज्यादा हुई थी, क्योंकि अब मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ रहा था। पहले धोनी बता देते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके अब मैं समझ गया हूं और अब मैं अपने दिमाग से कर रहा हूं। तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं वापस से वो बेहतर परफॉर्मेंस वाला कुलदीप यादव बन गया। बिल्कुल, तो कुल मिला के कहानी रही मैच की। अब देखना दिलचस्प होगा। फारूक, क्या लगता है, डीसी कमबैक करेगी या फिर यार पंजाब इस बार रंग में नजर आएगी? देखो यार, ये दो टीम ऐसी है ना जो अनप्रेडिक्टेबल आप नहीं कहोगे, क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक। लेकिन हाँ, एक बार मुझे याद है पंजाब में शॉन मार्श हुआ करते थे, उस टाइम पर जो पंजाब दिखी थी वो अलग था। शॉन मार्श वो क्रेजी पंजाब थी। शॉन मार्श नहीं थे, डेविड मिलर भी इस टीम में थे आपके साथ, आपका डेविड हसी भी आई थिंक इसी टीम में थे उस टाइम पर, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मे बी। तो आपके पास प्लेयर्स थे, शायद दूसरी भी टीम में होंगे, मतलब वो चेंज होते रहे, लेकिन हाँ उस टाइम पर आपके पास प्लेयर्स थे। बट अब क्या है कि आप वो किलर मिलर वाला टैग यहाँ से मिला उनको, तो आप पंजाब में बहुत सारे खिलाड़ी आए, परफॉर्म किया चले गए, लेकिन कभी पंजाब एज अ टीम नहीं आ पाई। एग्जैक्टली, मैं जस्ट ये कहने वाला था। प्लेयर आए, टीम नहीं, प्लेयर आते रहे, टीम नहीं आ पाई कभी। और इस वजह से ऐसा है कि चेन्नई का प्लेयर नहीं भी आते हैं, टीम आ जाती है, वो अपने आप दिखने लग जाते हैं। यहाँ प्लेयर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप सोचो ना लैम लिविंगस्टन जैसे प्लेयर आपके पास बैठे हुए हैं, धुआं निकाल देते हैं, और आप एहसास नहीं होने दे रहे हो। पाकिस्तान आपके पास सैम करन जैसा प्लेयर है, लेकिन तो मतलब ऐसा है कि वो धुआं उठाने वाला प्लेयर आपके पास है, लेकिन न जाने क्यों वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। और ये सीजन क्या लगता है? पता नहीं यार, मतलब मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक कि कुछ नया होने वाला है। बट मुझे एक चीज और पता है कि हम जब भी ऐसा कुछ कहते हैं उल्टा हो जाता है। ये बहुत टाइम से हो रहा है, वर्ल्ड कप से हो रहा है, एडन मार्करम से शुरू हुई थी, एडन मार्करम से कहानी शुरू हुई थी, पता नहीं कहां पे जा रही है। खैर ठीक है, मुझे लोग प्रेडिक्शन करते हैं, सही होती है हमारी प्रेडिक्शन, जो हम क्या करें समझिए इसको उल्टा होने वाला है। डीसी जीत रही नहीं है, पंजाब हार रही है। लेट्स सी, आपको क्या लगता है ना? वही कमेंट में जरूर बताना यार।